हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के क्लास मुस्कान में। तो आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 के लिए होने वाली ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर सारे क्वेश्चनों को समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, फोकस करिएगा। पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं दूसरी पेन यूज कर लेता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है x-2 इक्वल टू 7। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब करना क्या होता है, ध्यान से सुनना कि जो चीज़ें x के साथ है उन्हें हम RHS की साइड ले जाते हैं। देखो, इसमें दो साइड हैं, ये आपका इक्वल है, ये आपकी LHS है, और इक्वल के उधर ये आपकी RHS है। ये चीज़ें आपने ध्यान से समझी होंगी। तो x के साथ जो चीज़ है उसको ले जाएंगे हम दूसरी तरफ। यानी अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन की हेडिंग आपने पढ़ी होगी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 2 माइनस का है, तो ये आपका रूल होता है कि उधर जाके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जब तुम दूसरी तरफ ले जाओगे, बॉर्डर पार ले जाओगे, जब ये चीज़ RHS में जाएगी तो 7+2 यानी x इक्वल टू 9, और यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर हुई है आपको? आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है आपका, y+3 इक्वल टू 10। देखो, सेम सी इक्वेशन है। यहाँ -2 था तो उधर लेके गए, +2 हो गया। यहाँ +3 है, जब तुम y इक्वल निकालोगे तो ये 3 जो है उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, यानी y की वैल्यू जो आएगी वो 7 आएगी। ठीक है, समझते आना चीज़ों को किस तरीके से हमें काम करना है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 इक्वल टू Z+2, यही है। ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, 6 इक्वल टू Z+2। यहाँ अगर आपको Z की वैल्यू चाहिए तो Z को एक साइड में रखोगे, और Z के साथ जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप इधर लेके आओगे। यानी 2 पॉजिटिव है Z के साथ, तो 6 के साथ हो जाएगा -2, और उधर तुम्हारी Z बचेगी। 6 में से 2 गया तो 4, 4 बराबर Z या Z बराबर 4, बात एक ही है। ठीक है, तो Z की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आपकी 4 आई है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 पे। और यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7, ये आपकी इक्वेशन है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो 3/7 को उस साइड ले जाना पड़ेगा जब आप x को एक तरफ रखोगे। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसे हम एक साइड में रखते हैं। इज दैट क्लियर? तो x को हमने इधर रखा, तो 17/7 माइनस के 3/7। अब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 7, एलसीएम आ जाएगा 17 माइनस 3 क्या होता है 14। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ही माइनस कर सकता हूँ मैं। 17 में से 3 गया तो 14 बचा, और नीचे गया 7। 7 से इसे उड़ाऊंगा 2 बार, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आई होप के चारों क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 6x इक्वल टू, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, 6x इक्वल टू 12। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अगर तुम्हें x की वैल्यू चाहिए तो देखना पड़ेगा 6 क्या कर रहा है। 6 x के साथ, यानी 6 जो वेरिएबल है x, उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब तुम उसे दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो डिवाइड करेगा। 6 से 12 काटो 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखते जाना। देखो, जो चीज़ें वेरिएबल के साथ प्लस करती हैं दूसरी साइड में जाके वो माइनस करती हैं। जो चीज़ें माइनस करती हैं वो दूसरी साइड में जाके प्लस करती हैं। जो चीज़ें वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करती हैं वो दूसरी साइड में जाके डिवाइड करती हैं, और जो चीज़ें डिवाइड करती हैं वो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई करती हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे 6 वाला क्वेश्चन क्या है, t/5 इक्वल टू 10। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आप कि t है वेरिएबल इसमें।
टी क्या है, वेरिएबल टर्म्स है इसमें, और हमें टी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना। अब देखो 5 टी के साथ डिवाइड कर रहा है, तो 10 के पास जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5 करोगे तो 50। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है और 12 के 12 क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले x को अकेला करना है, तो देखो 3x के साथ क्या कर रहा है, अब देखो x के साथ क्या है 2, तो 2x को वेरिएबल समझ के चलो, और 3 इस 2x के साथ डिवाइड कर रहा है, तो 18 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 2x इक्वल 18 इंटू 3 करोगे तो 54 आएगा। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को करना पड़ेगा बिल्कुल अकेला। अब यहाँ देखो ये तो वैसा ही बन गया ना जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 था, देख लो यहाँ 6x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो 12 के साथ डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 54 के साथ जाके डिवाइड करेगा। 2 से उड़ा दो, x इक्वल टू 27 टाइम्स कटेगा 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या है आपका, देखो क्वेश्चन 8 है आपका 1.6 इक्वल टू बाई अपॉन 1.5। ठीक है, कुछ नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चनों को देखो कैसे करोगे। या तो आप एक काम करो, इसके नीचे 1 मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसे समझो कि 1.5 बाई के साथ डिवाइड कर रहा है 1.6 के साथ, जब तुम बाई निकालोगे तो मल्टीप्लाई करेगा। या फिर ऐसे समझ लो बाई का मल्टीप्लाई 1 से किया तो बाई, अब 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। ऐसे इक्वल में दो चीज़ें आती हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो 16 इंटू नहीं 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 करोगे तो कितना आएगा, देखो 16 5 जा 80, 8 कैरी हो गया, 16 1 जा 16 और 8 कैरी 24, और पॉइंट लगेगा 2 पॉइंट छोड़ के, यानी बाई की वैल्यू जो आएगी वो 2.40 आएगी। ये आपकी हो गई बाई की वैल्यू। ठीक है, आइए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। सबसे पहले अच्छा एक और चीज़ जो हमेशा बच्चे गलती करते हैं, ऐसा मत सोचना कि अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू चाहिए तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करवा दो। सबसे पहले वो चीज़ें जो प्लस माइनस हैं उनको हम उधर लेके जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 9 यहाँ 7x के साथ माइनस का है, 16 के पास जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7x इक्वल 16 प्लस 9 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 25। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू निकालोगे, 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 25 के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 7 से 25 को नहीं काटा जा सकता, इसलिए यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो क्वेश्चन 10 क्या है आपका, ध्यान से समझना। क्वेश्चन 10 है 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये कि 8 माइनस का इधर उधर जाके 13 के साथ जाएगा, RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 14y इक्वल 13 प्लस 8 करोगे तो 21 होगा। y की वैल्यू निकालूंगा तो 21 अपॉन 14। अब तलवार चला दो, 7 नंबर की तलवार निकालो जिससे कि 21 को काटो 3 बार, 14 को काटो 2 बार, तो y की वैल्यू जो होगी वो 3y2 होगी। इज दैट क्लियर? तो ये रहा आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, y इक्वल टू 3y2। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं और यहाँ थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी सी कम है। तो 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन है।
अब इसे देखना ध्यान से। 6p को तो मैं इधर ही रखूंगा, 17 को उधर लेके जाऊंगा 9 के पास, तो 17 क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इधर कैसा है ये पॉजिटिव। ठीक है, अब 6p इक्वल टू 9, देखो 9 पॉजिटिव है 17 नेगेटिव है, तो -8 बचेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर का ही साइन आता है। 17 ग्रेटेस्ट है तो नेगेटिव आएगा। p की वैल्यू निकालूंगा तो -8/6। अब 2 से काटो 8 को 4 बार, 2 से काटो 6 को 3 बार, तो -4/3। ये होगी आपकी p की वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब एक क्वेश्चन रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 12, जिस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन मेरे को सेंड करोगे, ठीक है? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।